हमारा सनातन इसीलिए कमजोर हो गया कि लोग सनातन को बांट दिए हैं। विश्वामित्र जी की धरती है, वो तपोभूमि है, तो मैंने विश्वामित्र सेना का निर्माण किया। किसी सनातन हमेशा जो है एक समानता की बात करता है। आज हमारा बक्सर का धार्मिक राजधानी है बक्सर, जहां बिहार के लिए गौरव की बात है कि काशी की तरह, अयोध्या की तरह हमारा बक्सर भी है। बक्सर के न्याय मिले और उसके साथ साथ बिहार में जितना सनातन धार्मिक धरोहर है उसका भी न्याय मिले। बक्सर की जो भूमि है ये सनातन संस्कृति की है, आज तक इसको उपेक्षित रखा गया। हमारा अपना ही देश में सनातन संस्कृति इतना कमजोर क्यों हो रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। विश्वामित्र की धरती बक्सर, जहां पे आज भी सनातन के लिए विश्वामित्र के सेना लड़ाई लड़ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम विश्वामित्र के जो सेना है वहां की धरती को लेकर क्या कुछ मांग कर रहे हैं इस रिपोर्ट में सुनिए। जिस तरह से हमारा बक्सर जो है सनातन उत्थान की धरती है और बक्सर जो है सदियों से उपेक्षित रही है। बक्सर की जो भूमि है ये सनातन संस्कृति की है, आज तक इसको उपेक्षित रखा गया और तमाम तरह के लोग यहाँ पे राजनीति किए, एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने और कई लोग तो प्रधानमंत्री के बहुत करीबी रहे, लेकिन बक्सर सबसे पिछड़े हुए जिले में आता है। वहाँ बक्सर केवल इसी के लिए जाना जाता है कि बक्सर केवल सनातन संस्कृति उत्थान के लिए जाना जाता है। भगवान राम का कर्म भूमि, जहाँ माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहाँ वामन अवतार हुआ, जहाँ चैमन ऋषि जो दुनिया में चैमपरास लोग खा के आज कहाँ से कहाँ कंपनी चली गई, लेकिन बक्सर का कुछ नहीं हुआ। तो विश्वामित्र जी की धरती है, वो तपोभूमि है, तो मैंने विश्वामित्र सेना का निर्माण किया। ये विश्वामित्र सेना जो है हमारा सनातन संस्कृति की उत्थान के लिए लड़ाई लड़ रही है। ये पूरा बिहार में हम लड़ रहे हैं। बक्सर के साथ साथ जितना हमारा बिहार का धार्मिक जगह है सनातन संस्कृति का, उसके लिए उत्थान करने के लिए सेना हम बनाए हुए हैं। जैसे हमारे बिहार में हो गया गोपालगंज जिला है, जहाँ थावे माता थावे का सबसे बड़ा है, लेकिन उसका भी उस रूप नहीं दिया गया। आरा में आयरन देवी हैं, मुंडेश्वरी देवी है, भभुआ में तमाम तरह का, जैसे वाल्मीकि नगर है, वहाँ भी हम लोग सनातन उत्थान के लिए जो करना चाहिए सरकार नहीं कर पाई। हमारा एक ही लड़ाई है कि बक्सर के न्याय मिले और उसके साथ साथ बिहार में जितना सनातन धार्मिक धरोहर है उसका भी न्याय मिले। और ये सेना जो है सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ेगी और पूरा बिहार में जोड़ शोर से लड़ेगी। और ये लड़ाई हमारा बिहार से लेके बंगाल तक, आज हमारा सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा स्थिति ये हो गया कि सब लोग इसको जो है आज कमजोर रूप में समझ रहे हैं। हमारा अपना ही देश में सनातन संस्कृति इतना कमजोर क्यों हो रहा है? इसको कमजोर करने वाले लोग कौन हैं जो इसको कमजोर कर रहे हैं? हम एक हैं और एक हैं तो सेफ हैं। ये हमारी लड़ाई है। किसी सनातन हमेशा जो है एक समानता की बात करता है, सब एक करके बात करता है, कभी दो ये नहीं बात करता है कि जाति में कभी सनातन नहीं बटा है। और सनातन हमेशा सबका सम्मान किया है। आज हमारा सनातन इसीलिए कमजोर हो गया कि लोग सनातन को बांट दिए हैं, तरह तरह का नाम देके लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, लोगों को दिमाग में डालते हैं कि हम बैकवर्ड, फॉरवर्ड, अति पिछड़ा, दलित, और उसका व्यक्तिगत फायदा उठा के सत्ता में पहुंचते हैं ये लोग और अपने घर की झोली भरते हैं, अपना घर बनाते हैं, अपना बंगला बनाते हैं और सबको तोड़ते हैं, कुछ विकास नहीं करते हैं ये लोग। आज इसीलिए हमारी विश्वामित्र सेना जो सनातन की लड़ाई लड़ रही है और उसके आगे भी लड़ाई लड़ती रहेगी। और बक्सर में जो है जितने जगह है हमारा, जो सरकार से हमने मांग किया था, पहले तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे मांगों को एक्सेप्ट किया। वहां से हमारे पास पीएमओ से कॉल आया, हमारे कुछ मांगे मान ली भी गई है, जिसमें विश्वामित्र जी का बड़ा स्टैचू बन रहा है और पार्क बन रहा है उनके नाम से, जो हम लोगों का एक मांग था। और भी कई मांगे पूरा होने वाला है, कुछ दिन में ये पता चल जाएगा आप लोगों के मीडिया साथी के द्वारा। और ये हमारे लिए माननीय मोदी जी, हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री है सनातन संस्कृति के, हम उनको बड़ा धरोहर मानते हैं। उनके वजह से सनातन संस्कृति आज इस लेवल पे पहुंचा है कि हर आदमी जो है अब सनातन संस्कृति की बात करने लगा। अब कल हमने सनातन संस्कृति के लिए अपना पोस्टर लगवाए विश्वामित्र सेना के। कुछ सनातन विरोधी लोग कल पोस्टर को भी हमारा जो है वो लोग उखाड़ फेंक दिए। देखिए ये क्या है, हम सनातन संस्कृति की लड़ाई में लोग उखाड़ के फेंक दिए, तो इससे हम हटने वाले नहीं है, न इससे पीछे हटने वाले हैं। तो हमारी लड़ाई जो है सनातन संस्कृति की है और बक्सर बचाने के साथ साथ बिहार के सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ेंगे। आज बक्सर जो है अयोध्या
काशी और वृंदावन से भी पुरानी धरती है अयोध्या, जहाँ 84,000 ऋषि महर्षि तपस्या करते थे। वहाँ कुछ नहीं हुआ। गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर है, जिस तरह से काशी है, जहाँ उत्तरायणी गंगा माँ केवल काशी में और बक्सर में ही वो बहती है। कुछ उद्धार नहीं हुआ। आज हमारा बक्सर का धार्मिक राजधानी है बक्सर, जहाँ बिहार के लिए गौरव की बात है कि काशी की तरह, अयोध्या की तरह हमारा बक्सर भी है, लेकिन कुछ निर्माण नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया। इस बात का बक्सर वासी का दुख है और बक्सर में आक्रोश है। और ये हमारा सनातन में सबसे बड़ा बिहार जो है सनातनी है। बिहार के हमारे लोग सबसे ज्यादा सनातनी है और सब एक हैं, लेकिन दिग्भ्रमित है। कुछ लोग व्यक्तिगत लाभ में हमारे सनातन को कमजोर कर रहे हैं। इसकी लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है। इटावा घटना हुआ, उस पर क्या राय आपकी? इटावा जो घटना हुआ है, जो भी हुआ है, वो उसका हम जिस तरह से हुआ है उसका हम समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो घटना है वो जांच का विषय है। क्या हुआ उसमें बहुत ज्यादा हम टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। कल बिहार में राजधानी बनाने की मांग कर रहे हैं। पूर्व सांसद अश्विनी चौबे जी को मंच पर कुर्सी नहीं मिली। अरे भाई, जो जैसा काम करेगा वो तो अब काम के ऊपर न किसी को दिया जाता है जी। जो काम बढ़िया करेगा उसको सम्मान तो हमेशा मिलेगा। हम यदि लड़ रहे हैं किसी चीज के लिए, तो हम सम्मान के लिए यदि हम काम ही नहीं करेंगे तो हमको समाज और जनता सम्मान काहे देगी? तो जो काम करेगा उसको सम्मान मिलेगा। अब किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करेंगे, ना किसी का नाम लेके। जो सम्मान करेगा, जो काम करेगा, अब जनता के बीच में आपके सांसद थे ना, आपके सांसद मतलब अभी हमारे सांसद नहीं है। पूर्व सांसद आप हमारे सांसद नहीं है तो हो सकता है ब्राह्मण समुदाय से हों। नहीं, ब्राह्मण देखिए, ब्राह्मण समुदाय की यहाँ बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ सनातन की बात कर रहे हैं, हम काम की बात कर रहे हैं। कोई भी आदमी है यदि समाज में अच्छा काम करेगा उसको सम्मान कोई भी देगा। हर आदमी सम्मान करेगा। यदि वो कोई काम नहीं करेगा उसको सम्मान कोई नहीं देगा। आप मानते हैं कि अश्विनी चौबे 5 साल में कुछ नहीं किए? कहाँ किए होते तो क्या हुआ बक्सर का? बक्सर में तो कुछ नहीं हुआ। आप बक्सर में जाइए, आप जाके देखिए, आप लोग जितने मीडिया साथी हैं जाकर देखिए बक्सर में क्या हुआ है। तो आपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सुना जहां विश्वामित्र की सेना एकजुट होकर के बक्सर की धरती को उन्नति के लिए मांग कर रहे और कहते नजर आए पूर्व सांसद अश्विनी चौबे कुछ भी नहीं किए करते तो आज हमारा एक बहुत ही अच्छी जगह बक्सर माना जाता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।